सो वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने डिटर्मिनर्स का कुछ स्टार्टिंग किया था कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स होते हैं, डिटर्मिनर्स का कहाँ यूज करेंगे हम। ठीक है, तो उसके आगे ही हम आज कंटिन्यू करेंगे। सबको आवाज क्लियरली आ रही है स्टूडेंट्स? यस मैम। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में द का यूज पढ़ लिया था और ए और एन का यूज जो हमारा आर्टिकल है वो पढ़ रहे थे। जो इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन है उसका यूज पढ़ रहे थे हम। तो हमने पढ़ा था जहां पे कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस होता है किसी वर्ड को स्टार्ट करने से पहले, जैसे अम्ब्रेला। तो इसमें क्या यू से स्टार्ट है और साउंड भी अंग का प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये क्या है, वॉवल है, इसलिए हम इसके आगे एन लगाएंगे। लेकिन जैसे हो गया बस, बस हमने प्रोनाउंस किया तो आया ब एज एन बस। बस क्या है, ब है कॉन्सोनेंट, इसलिए उसके आगे हम ए लगाएंगे। तो अगर वोवल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो हम एन यूज करेंगे, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो हम ए यूज करने वाले थे। वोवल साउंड में एन और कॉन्सोनेंट साउंड में ए। ठीक है, अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो साइलेंट होते हैं, जैसे कि ऑनेस्ट, उसके कुछ अल्फाबेट्स साइलेंट होते हैं। ठीक है, जैसे एच एज एन ऑनेस्ट यहाँ पे। ठीक है, हम इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट, लेकिन लिखते कैसे हैं, HONEST, हॉनेस्ट। ठीक है, तो क्योंकि पढ़ते टाइम साउंड जो आया वो आया ओ एज एन ऑनेस्ट, तो अ वोवेल है इसलिए हमने इसके आगे एन लगाया है, ना कि ए लगाया है। सिमिलर हैपन विद आयर ऑल्सो, इसको है HEIR, आयर इसको पढ़ते हैं, उत्तराधिकारी बोलते हैं इसको। ठीक है, और आर, एन आर स्टार्ट भले एच से है लेकिन हम पढ़ेंगे इसको आर अ, इसलिए हमने इसके आगे भी एन लगाया। कुछ ऐसे वर्ड्स, बेसिकली जनरली ऐसे वर्ड्स जो सिंगुलर हो और काउंटेबल हो, उसके आगे भी हम ए और एन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द साउंड्स हम लिख सकते हैं। जैसे कोलकाता इज अ बिग सिटी, बिग बी एज एन ब, तो ब कॉन्सोनेंट है इसलिए मैंने इसके आगे ए लगाया। एंड इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज द डॉग इज एन एनिमल, एनिमल ए एज एन एडी, जो कि है वोवेल व्यंजन है, इसलिए हमने इसके आगे एन लगाया। ए है इसके आगे इसलिए हमने एन नहीं लगाया, जब बल्कि जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है एनिमल वो ए का है, इसलिए हमने इसके आगे एन लगाया। अच्छा, अब हम जब किसी प्रोफेशन का नाम लिखते हैं या हम किसी ऑक्यूपेशन की जब बात कर रहे होते हैं, उससे पहले भी हम ए और एन यूज कर सकते हैं, डिपेंडेंट क्या साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे हिज फादर इज एन इंजीनियर, ई से इमली वाला ई है इंजीनियर में, ई क्या है, ई वोवेल है इसलिए हमने इसके आगे एन लगाया। लेकिन जब मैंने पायलट की बात की, ही इज अ पायलट लिखा है, मैंने पायलट एज एन पा, पा क्या है, पा हमारा व्यंजन है, मतलब हमारा कॉन्सोनेंट है पा, इसलिए हमने इसके आगे ए लगाया है, ना कि एन लगाया। या फिर जैसे वॉचमैन, वो से वॉक, हिंदी में पढ़ा होगा तुमने, वो क्या है, वो व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है हमारा, इसलिए हमने वॉचमैन के आगे अ वॉचमैन लगाया, ना कि एन वॉचमैन लगाया। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट वोवल साउंड पे डिपेंडेंट होता है ए और एन का यूज। अगर हम किसी प्रोफेशन की बात कर रहे हैं तो वो भी अगर वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो हम एन यूज करेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो हम ए यूज करेंगे। ठीक है, ये लिटिल और फ्यू का जब हम मल्टीप्लायर्स पढ़ेंगे उसमें अच्छे से समझा दूंगी, ये मैं यहाँ भी नहीं समझा रही। ठीक है, नेक्स्ट यूज देख लो, we use a and an before an adjective in a noun phrase। अगर किसी noun phrase में से पहले एडजेक्टिव का यूज हुआ है तो उससे पहले भी हम ए और एन यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग की जो एडजेक्टिव यूज किया गया है उसमें साउंड क्या प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे एग्जांपल में इसको देखते हैं, शी इज गुड गर्ल। गुड क्या है, गर्ल की यहाँ पे विशेषता बता रही है, गर्ल की क्वालिटी बता रहे कि शी इज अ गुड, तो गुड क्या है, गुड इज एडजेक्टिव है, तो गुड ग, ग क्या है, ग हमारा वोवेल है इसलिए हमने इसके आगे अ गुड गर्ल लगाया है, ना कि एन गुड गर्ल लगाया है। ठीक है, वैसे ही शी टोल्ड मी
an interesting story, interesting, e as an इमली, e as an interesting, तो e क्या है हमारा, e हमारा वॉवल है, इसलिए हमने इसके आगे एन इंटरेस्टिंग स्टोरी लगाया, ना कि अ इंटरेस्टिंग स्टोरी लगाया। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया हमें कि एडजेक्टिव अगर किसी नाउन फ्रेज से पहले लगा हुआ है तो उसके आगे हम ए एन दा भी बिल्कुल साउंड के प्रोड्यूस होने के हिसाब से ही लगाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब we use and with the abbreviation beginning with the following letters A E F H I L M N O R S X। अब तुम सोचोगे मैम ए से जेड तक तो हमारे पास है ही, उसमें से मैम लेटर्स ही है, उसमें से अब ये कैसे याद रखेंगे। बेसिकली मेरा कहने का मतलब है जिसमें वॉवल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे कि ए तो तुम्हें पता ही है, ई इमली, एफ फ, तो हमने फ अ का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, फ अ, इसलिए हमने ये भी इसे भी वॉवेल कंसिडर किया। एच ए, ठीक है, एच ए ऐसे एरी वाला ए, इसलिए हमने इसे भी वॉवेल में लिखा है। आई तो आपको पता ही, एल ए ल, ठीक है, ए ऐसे एड़ी वाला आ है, इसलिए हमने एल को भी कंसिडर किया। एम अंग से अंगूर वाला म अंग प्रोड्यूस हो रहा है म में, इसलिए हमने इसको भी वोवल में लिखेंगे। न अंग से अंगूर, ये भी अगेन आ गया, इसलिए भी हमने इसे भी वोवल में कंसीडर किया। र, ठीक है, इसमें अ का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें भी अ का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। एक्स बोलते हैं एक्स, ए क्या है ऐसे एडी, ये भी वोवल है। तो बेसिकली ऐसे अल्फाबेट्स, ऐसे लेटर्स जिसमें लिखे हैं हमने, भले कॉन्सोनेंट ही है वोवल है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, उससे साउंड क्या प्रोड्यूस हो रहा है उसके हिसाब से हम ए और एन यूज करेंगे। अगर आप याद कर सकते हो तो ये याद कर लेना कि अगर ए ई एफ एच आई एल एम एन ओ आर एस एक्स से अगर कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है या कोई एब्रिविएशन स्टार्ट हो रहा है तो हम उसके आगे एन लगाएंगे। अदरवाइज तुम जब पढ़ोगे उसका एब्रिविएशन तो तुम्हें खुद ही समझ आएगा, अंग से अंगूर वाला अंग प्रोड्यूस हो रहा है इसमें, तो इसलिए ये वॉवल है। 8 नंबर पॉइंट में किसी को कोई डाउट है? ये बात समझ में आ गई कि जो वोवल साउंड लेटर्स प्रोड्यूस करेंगे उसके आगे हमें एन लगाना एब्रिविएशंस लिखते टाइम, ये एब्रिविएशन का फुल फॉर्म है उस टाइम। सबको समझ में आ गया? यस। रिपीट करने की जरूरत नहीं है। चलिए, जैसे हिज फादर इज एन MP, MP, एम ए क्या है वोवल है, इसलिए मैंने MP से पहले क्या लगाया, एन लगाया है, ना कि मॉपी तो नहीं ना बोलते हम, हिज फादर इज एन मॉपी तो नहीं बोलते, MP बोलते, MP, ए क्या है वोवल। ही इज एन NRI, NRI, अगेन ए है, इसलिए हमने इसमें भी एन लगाया है। शी गॉट एन एक्स-रे, है ना, ए आधा क स उसके आगे जो लगता है, तो ए क्या है, अगेन वोवल है मेरा, इसलिए मैंने एक्सरे के आगे भी क्या लगाया, एन। तो इस चीज को आपको ध्यान देना होगा कि जो वर्ड लिखा है अगर कहीं एब्रिविएशंस लिखा है तो उसको प्रोनाउंस करके देखिए कि क्या साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। अगर वोवल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है देन वी विल यूज एन, अगर कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो हम यूज करेंगे ए। अगर कोई एब्रिविएशन स्टार्ट हो रहा है ए से, EFHILM NORS और X, इन सब में से अगर कोई एक भी आपका इस सब से कोई वोवल स्टार्ट हो रहा है, सॉरी एब्रिविएशन स्टार्ट हो रहा है, तो आप ये आराम से, ये मतलब अगर याद हो जाता है आपको तो आप आंख बंद करके उसके आगे एन लगा सकते हो, तो आपको प्रोनाउंस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इजी यही है कि आप प्रोनाउंसिएशन सीखिए क्योंकि वो बहुत आगे तक काम आएगा। ठीक है, चलिए, तो इस पॉइंट में किसी को कोई डाउट है 8 नंबर पॉइंट में कि हम कहाँ और एन यूज कर सकते हैं? ठीक है, we use indefinite article before certain nouns considered as a single unit। अच्छा, बहुत सारे ऐसे नाउन्स होते हैं जो है तो दो चीज लेकिन हम कंसिडर करते हैं एज अ सिंगल यूनिट, एक यूनिट कंसिडर किया जाता है, तो इसके आगे भी हम
इनडेफिनेट आर्टिकल ए यूज करते हैं अगर कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो। जैसे she bought a knife and a fork, ठीक है, नाइफ एंड फॉर्क, छुरी और काटा, है ना, चाकू लाई और जो वो फॉर्क होता है जैसे चाउमीन खाने वाले चम्मच, ठीक है वही। तो नाइफ और फॉर्क है भले दो चीज है ना, एक नाइफ है एक फॉर्क है, लेकिन इसको हमने क्या कंसीडर किया, अ सिंगल यूनिट, शी बाउट अ नाइफ एंड अ फॉर्क। तो ऐसे सेंटेंसेस में भी हम ए यूज करेंगे, ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे नाउन्स जिसमें दो चीजों को एक सिंगल यूनिट अगर मान के लिखा गया है तो उस आर्टिकल वहां पे भी हम अपना इनडेफिनेट आर्टिकल ए यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे देख सकते हैं, द लेडी हैड अ कप एंड सॉसर इन हर हैंड, उसके हाथ में कप है और सॉसर है। सॉसर होता है कि जैसे वो प्याली होता है ना, क्या बोलेंगे उसको, कप, कप में रखने के लिए बहुत सारे कप्स में देखोगे नीचे छोटा सा प्लेट मिलता है कप के साथ ही, कि आप उसी में रखिए कप को। तो कप एंड सॉसर है, कप अलग चीज और वो जो प्लेट उसके साथ में मिला है, सॉसर मिला है, वो है अलग चीज, लेकिन हम कप और सॉसर को जनरली एक साथ ही यूज करते हैं, तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ सिंगल यूनिट, इसलिए हम उसके आगे हमने ए लगाया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अ कप लिखेंगे एंड अ सॉसर लिखेंगे, नो, कप एंड सॉसर को एक ही मान के हमने उसके आगे ही ए लगा दिया, ठीक है। नाइफ एंड फॉर्क को एक यूनिट कंसीडर करके हमने नाइफ के आगे ही ए लगा दिया, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट कि अगर कोई ऐसा नाउन जो दो हो लेकिन उसको कंसीडर अगर एक यूनिट किया जैसे जैसे चाकू और काटा, काटा चाकू, छुरी और चाकू, या फिर कप एंड सॉसर, ऐसे बहुत सारी चीजें एग्जांपल मिलेंगे, बहुत रेयर एग्जांपल्स फॉर, ठीक है। जनरली ज्यादातर ये ऐसे एग्जांपल्स नहीं मिलेंगे आपको, कहीं कहीं होगा तो वो आपको याद रखना होगा कि अगर कोई दो नाउन सिंगल यूनिट एज अ कंसीडर हो रहा है उसके पहले भी हम ए लगाएंगे, ना कि एन या द यूज करेंगे, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट? नो मैम। किसी को कोई डाउट नहीं है, सबको समझ में आ रहा है कि सब सो गए क्या? किसी और का आवाज नहीं आ रहा मुझे? यस मैम, आ रहा है सुन। अच्छा आ रहा है, यस मैम। चलिए। तो यहाँ पे मेरा ए, एन और द का यूसेज समझ में आ गया, ठीक है। अब हमने पढ़ा जब हमारा जो डिटर्मिनर्स है उसका फर्स्ट टाइप था आर्टिकल। आर्टिकल में तीन आर्टिकल थे हमारे पास, डेफिनेट आर्टिकल द और इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन, इन दोनों का हमने एग्जाम्पल पढ़ लिया। अच्छा, लास्ट क्लास जो हुआ था उससे पहले जो पीडीएफ लिंक भेजा गया था आप लोगों को, उसमें क्वेश्चंस थे, किसी ने बनाया वो क्वेश्चन? यस मैम। किस किस ने बनाया? आदित्य रेज हैंड, व्हाट हैपेंड आदित्य? मैम आप ही ना पूछे कौन कौन बनाया है। अच्छा ठीक है, सिर्फ आदित्य ने बनाया और किसी ने बनाया? मैम हम क्लास ज्वाइन नहीं किए थे ना, तो आज कंप्लीट कर लेंगे सारा। अच्छा, अगर कोशिश यही किया करो कि अगर क्लास जिस दिन, क्योंकि तुम्हारी क्लास मैक्सिमम 2 या 1 होता है वीक में इंग्लिश का, ठीक है। यस मैम। तो अगर उस एक्सरसाइज या कोई ऐसी यूनिट्स दिया जाता है जो एज अ प्रैक्टिस यूनिट होता है तो प्लीज उसे उसी टाइम करने की कोशिश किया, क्योंकि फ्रेश याद रहता है तो बन भी जल्दी जाएगा, ठीक है। बाकी अगर किसी ने नहीं किया है तो वो कर लेना, ठीक है, और डाउट होगा तो हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। चलिए, तो हमारा डेफिनेट आर्टिकल द और इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन के बारे में हमें पता चल गया। अब हमारे पास डिटर्मिनर का सेकेंड टाइप है जो क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। जैसा मैम इसमें 4 ही है। हाँ, डेमोन्स्ट्रेटिव में जनरली 4 ही रहता है, मैम ठीक और है। क्या हो सकता है? इशारा करने के लिए और क्या वर्ड यूज कर सकते हो तो बताओ, वो हम लिख सकते हैं यहाँ पे। मैम ही सी नहीं डाल सकते हैं? ही सी नहीं, देखो, ही शी हम किसी का इशारा करने के लिए यूज करते हैं? नो। नहीं करते हाँ ना। करते हैं ना। नहीं, वह एक लड़की है तो दैट यूज करते हैं, दिस यूज करते हैं, हर यूज करते हैं, वह नहीं करते हैं। तो जहां पे आप ही यूज करेंगे, अच्छा कोई सेंटेंस ऐसा दिखा है, ही बॉय इज अ गुड बॉय, या ऐसा
ही जो है ना जनरली प्रोनाउन में ही यूज किया जाएगा, हाँ, ये ठीक है। प्रोनाउन के लिए होता है। ठीक है, अगर कहीं पे ऐसा सेंटेंस दिखता है तो वी विल डिस्कस अबाउट इट, ठीक है। क्योंकि ही Yes, या शी जैसा हो गया या इट हो गया, जनरली एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, या फिर आप बोल सकते हो प्रोनाउन ही यूज किया जाता है। डिटर्मिनर्स में बहुत रेयरली आपको ही और शी दिखेगा, अगर कहीं दिखता है विल डिस्कस अबाउट इट। हाँ बोलो, कौन बोल रहा था? नो मैम, हो गया क्लियर। चलिए। मैम लेकिन दिस और डेट जनरली लिविंग नॉन लिविंग थिंग को डिनोट करने के लिए किया जाता है। हाँ, इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, जनरली दीज और दोस का भी जनरली यूज नॉन लिविंग्स के लिए ही यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो, अब डेमोन्स्ट्रेटिव, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा होगा, इशारा हो रहा होगा, ठीक है। तो बेसिक जो हम चार चीजें यूज करते हैं, चार जो हम यूज करते हैं इशारा करने के लिए, यह वह, है ना, दिस, दीज, दैट और दोज। अब दीज, दैट, दोज और दीज, दिस, इस सब का यूज कहाँ होता है या कैसे करेंगे? The demonstrative determiners are used to talk about person or things that have already been mentioned. This and these refer to the things that are near and can be seen. जो this है और these है, इसका हम तब यूज करते हैं जब कोई चीज हमारे पास में हो और उसे हम देख के बता सकते हैं कि देखो वह बॉटल वहां रखी हुई है ना। बोलते हैं ना, दैट बॉटल इज प्लेस्ड देयर, या फिर दैट बुक इज देयर ऑन द टेबल, है ना। दीज बुक्स आर माइन। तो जो चीज पास में रखी हुई होती है उसका अगर कोई रेफरेंस देना हो, उसके लिए अगर इशारा करना हो, तो हम दिस या दीज यूज करेंगे, ठीक है। दिस यूज करेंगे सिंगुलर के लिए, दीज यूज करेंगे प्लूरल के लिए। चलिए, अब दैट और दोज जो है हम इशारा करने के लिए ही यूज करते हैं, लेकिन दैट जो है, अगर दैट और दोज अगर कोई चीज थोड़ी दूर रखी हुई है और आप देख पा रहे हो कि वो चीज वहां है, तो उसका अगर रेफरेंस देना हो तब हम दैट और दोज यूज करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली दैट, दिस का यूज होता है जब किसी एक चीज की बात करेंगे और वो मेरे पास रखी हुई है। जैसे ये पेन है मेरे पास टेबल पे रखी हुई है, यहाँ पे माउस या मेरे पास टेबल पे रखी हुई है, तो क्योंकि बिल्कुल यहीं पे रखी हुई है, मेरे पास में रखी हुई है और मैं ये देख सकती हूँ, तो मैंने कह दिया कि वह देखो वहां पे रखा हुआ है, दिस बुक इज देयर या दैट माउस इज देयर, ठीक है। अगर माउस कहीं शेल्फ पे रखा है या टेबल दूसरी टेबल पे रखा है, मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, तो आई से that is there या that mouse is there, that bottle is there, ठीक है। तो क्या हुआ, तुमने देखा कि मैंने this का यूज और that का यूज, दोनों का यूज एक चीज के लिए ही किया। माउस लिखा, माउसेज या कोई और पेन्स तो नहीं बोला मैंने, एक चीज के लिए। तो अगर सिंगुलर चीज है वो पास में रखी है तो दिस लिखेंगे, अगर सिंगुलर चीज है वो दूर में है तो हम दैट यूज करेंगे, सिंपल। अगर कोई प्लूरल चीज है, जैसे बुक्स है, बुक्स अगर पास में लिखेंगे रखा हुआ है तो बोलेंगे दीज बुक्स आर माइन, ये बुक मेरे हैं। और वहीं अगर बुक शेल्फ पे रखी हुई है, मतलब अलमारी में थोड़ा दूर रखा हुआ है, तो दोज बुक्स आर माइन, वो जो किताबें रखी हुई हैं वो मेरी है। तो दिस और दैट का यूज सिंगुलर के लिए करेंगे और दोज और दीज का रेफरेंस हम प्लूरल के लिए देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। We lived in this house for 4 years, मतलब जैसे मान लो कोई है मुझसे, मैं उसको बता रही हूँ कि इस घर में हम लोग 4 सालों तक रहे। इस घर में, मैं घर के पास हूँ इसलिए मैंने दिस हाउस कहा। मान लो अगर मैं घर के दूर होती तब उसे बताती कि देखो वो जो घर है ना उसमें हम लोग 4 साल तक रहे, तो हम बोलते we lived in that house for 4 years। अब हाउस की बात करें, घर की बात करें, एक घर की बात करें, इसलिए मैंने दिस या फिर दैट यूज करती, डिपेंड कि कितना दूर कितना पास हूं मैं उसके, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे लिखा है, शी बाउट दीज बुक्स, है ना, वह जो है लड़की, वह वो किताब लाई। तो अब दीज लगा है यहाँ पे, तो मैं दोज भी तो यूज कर सकती हूँ कि नहीं यूज कर सकती हूँ मैं यहाँ पे? बोलो। मैं दीज और दोस्त दोनों यूज कर सकती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता लड़की पास में है कि दूर में है ना।
तो डिपेंड करेगा पास से है या दूर, तो हम दीज और दोस दोनों यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों प्लूरल के लिए यूज कर रहा है, और यहाँ पे हमें यूज भी करना है किसके लिए? बुक्स के लिए, ना कि बुक के लिए। ठीक है, लेकिन इस सेंटेंस में क्योंकि दीज यूज किया गया है, तो इससे समझ में आता है कि लड़की पास रखी हुई बुक की बात कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Those boys are very mischievous। वो जो लड़के हैं बहुत ज्यादा शरारती है। mischievous मतलब होता है शरारती। ठीक है, तो यहाँ क्या बोले? दोज लड़के, बॉयज, वो लड़के, वे जो लड़के हैं वो बहुत ज्यादा शरारती हैं। तो बॉयज है, प्लूरल है, तो हमने लिखे दोज, और यहाँ पे दीज भी लिख सकती थी, डिपेंड्स। अब दोज लिखा है तो हमें ये समझ में आ रहा है कि इस जो लड़के हैं वो पास में नहीं है स्पीकर के, बल्कि थोड़ा दूर है। ठीक है, आई लाइक दिस स्कूल, मुझे ये स्कूल पसंद है ना? तो स्कूल पास में होगा इसलिए दिस लिखा है। अगर दूर का रेफरेंस देना होता तो आई लाइक दैट स्कूल, क्योंकि दिस भी सिंगुलर के लिए यूज होता है, दैट भी। आई मेट हर दिस वीक, मैं उससे इस हफ्ते मिली, है ना? इस हफ्ते मिली, तो दिस वीक। ठीक है, चलिए। दिस and that are used for singular nouns and these and those for plural noun। जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि this और that का यूज हम सिंगुलर नाउन के लिए करेंगे, एंड these और those का यूज हम प्लूरल के लिए करेंगे। अगर हम एक से ज्यादा पर्सन या थिंग की बात कर रहे हैं तो हम वहां पे these या those का यूज करेंगे। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स है इसी से रिलेटेड। कैन यू लिफ्ट दैट बॉक्स, क्या वे बॉक्स तुम उठा सकती हो? बॉक्स दूर है इसलिए मैंने दैट बॉक्स यूज किया। वुड यू लाइक टू बाय दोज बुक्स, क्या तुम वो किताब खरीदना पसंद करोगी? ठीक है, वही किताबें बोला है मैंने, तो इसका मतलब किताब थोड़ा दूर रखा है कहीं पे, मैं उसे इशारा करके बता रही हूँ कि क्या तुम वो किताब खरीदना चाहोगी? ठीक है मैम, बोलो। जैसे क्या दिस बुक इज योर, यहाँ पर ये दिस हो गया ना डेमोन्स्ट्रेटिव, ये डिटरमिनर्स। नहीं, देखो, दिस बुक, बुक क्या है? बुक नाउन नाउन। है, तो अगर नाउन से पहले लगा हुआ है तो क्या होगा? डिटर्मिनर होगा। और Yes, यहीं पे अगर बुक ना होता, सिर्फ दिस लिखा होगा, अगर दिस इज योर्स लिखा होता, तब Yes. हम यहाँ पे उसको हम प्रोनाउन कंसीडर करते, डिटर्मिनर नहीं कंसीडर करते। ठीक है, ठीक है मैम, तो दिस बुक इज योर, ये तो यहाँ पर है ना डेमोन्स्ट्रेटिव, ये वाला दिस। कहाँ? दिस बुक इज योर, इसको मान लीजिए मैम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तब क्या हो? इज दिस योर बुक हो जाएगा, हाँ, तब तो फिर नहीं ना हो पाएगा वहाँ तो पर। इज दिस योर बुक, योर Yes. क्या है? प्रोनाउन है, और बुक क्या Yes. है? नाउन है। हमें नाउन या नाउन फ्रेज से पहले अगर लगा है तो ही डिटर्मिनर होगा। अब जैसे तो दिस बुक इज योर्स बोला तुमने, तो दिस Yes. के बाद बुक है ना, बुक क्या है? Yes. बुक नाउन है, तो नाउन से पहले मैंने दिस लगाया, इसलिए वो दिस डिटर्मिनर है। जब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तब तो वहाँ दिस नहीं होगा, मतलब डिटरमिनर्स। नहीं, वहां पे कुछ और यूज करेंगे हम। ठीक है, ठीक है, चलिए। ठीक है, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दीज बॉय, बस तुम लोगों को एक चीज याद रखना है कि अगर डिटर्मिनर है तो वो या तो नाउन या नाउन फ्रेज से पहले होगा, रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो एग्जांपल्स बनाओगे, धीरे धीरे और पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए, जैसे ये एग्जांपल है, दीज बॉयज हैव डन देयर वर्क, इन बॉयज ने अपना वर्क कर लिया है। तो हम बॉयज का रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है, जो कि थोड़े दूर में होंगे, इसलिए मैंने यहाँ, सॉरी, इसलिए हमने यहाँ पे दीज लिखा है। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी मेट दैट मैन, मैं ऑलरेडी उस आदमी से मिल चुकी हूँ। तो यहाँ पे उस आदमी की बात करी है, दूर है वो आदमी, यहाँ अभी पास में नहीं है, इसलिए मैंने दैट मैन लिखा है, ना कि दिस मैन लिखा है। अगर दिस मैन होता तो भी सही होता, इसका मतलब होता कि हाँ आदमी हमारे आसपास है, स्पीकर के पास में है। ठीक है, तो समझ में आ गया हमें कि डेमोन्स्ट्रेटिव जो है, दिस का यूज हम सिंगुलर में करेंगे, दैट का भी यूज हम सिंगुलर में करेंगे। अगर पास की चीज की बात रेफरेंस दे रही हूँ तो दिस यूज करूंगी, थोड़े दूर का चीज का रेफरेंस दे रही हूँ और वो चीज सिंगुलर है तो हम दैट यूज करेंगे। अगर हम किसी ऐसे चीज का रेफरेंस दे रहे हैं जो कि प्लूरल है, प्लूरल अगर पास में है तो दीज लिखेंगे, और प्लूरल अगर दूर में है कोई चीज तो हम दोज लिखेंगे। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक, नेक्स्ट
नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। थर्ड है हमारा पोजेसिव डिटर्मिनर। पोजेसिव डिटर्मिनर मीन कहीं ना कहीं पोजेशन शो कर रहा है, मेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, ठीक है, कि मेरा है ये चीज, तुम्हारा है वो चीज, इसका है वो चीज, ठीक है, उस लड़की का है, दिस टाइप ऑफ थिंग। तो जहां पे पोजेशन शो करता है ऐसे जो डिटर्मिनर्स है वो क्या है, पोजेसिव डिटर्मिनर्स है, जैसे माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, ठीक है, देयर, ऐसे बहुत से हो सकते हैं। ठीक है, बेसिक यहाँ पे जितने मुझे याद आए लिख दिया। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ही इज माई अंकल, मेरे अंकल है, पोजेशन शो कर रही हूँ ना कि मेरे हैं, तो यहाँ पे माई क्या होगा, पॉजिटिव डिटर्मिनर। माई से अंकल से पहले लगा है माई, अंकल क्या है, अंकल मेरा कॉमन नाउन है, तो नाउन से पहले माई लगा है, इसका मतलब ये डिटर्मिनर है। और कौन सा डिटर्मिनर है, पॉजिटिव डिटर्मिनर है, क्योंकि यहाँ पे पोजेशन शो कर रही हूँ कि मेरा है, मेरे अंकल है वो, ठीक है। आर नेबर इज अ रिच मैन। आर मेरे नेबर, हमारे नेबर, जो हमारे आसपास के नेबर हैं वो क्या है, नेबर है, तो इसका मतलब मैं बगल वाले की बात कर रही हूँ, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो आवर नेबर इज अ रिच मैन, हमारे जो पड़ोसी है वो रिच आदमी है, ठीक है। तो मैं पोजेशन कर रही हूँ कि हमारे नेबर जो है, बगल वाले के नेबर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने नेबर की बात कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी पोजेशन शो हो रहा है, तो इसलिए भी आवर क्या हो जाएगा यहाँ पे, पोजेसिव डिटर्मिनर। नेबर क्या है, नेबर अगेन नाउन है, इसलिए नाउन से पहले लगा हुआ है आर, इसलिए वो क्या हो गया, पोजेसिव डिटर्मिनर। नेक्स्ट है, योर डॉटर इज ब्यूटीफुल, आपकी बेटी सुंदर है, योर डॉटर इज ब्यूटीफुल। तो डॉटर क्या है, डॉटर है नाउन, और नाउन से पहले हमारा योर लगा है, इसलिए योर क्या हो गया, पोजेसिव डिटर्मिनर। आपकी बेटी, आपका पोजेशन शो हो रहा है कि हाँ आपकी है वो बेटी, है ना, इसलिए। व्हाट इज हर एज, उसका एज क्या है ना। तो पोजेशन शो हो रहा है अगेन, हर एज क्या है, एज, फिर व्हाट इज हर एज, एज क्या है, एज अगेन यहाँ नाउन है, इसलिए हमने हर जो है यहाँ पे पोजेसिव डिटर्मिनर हो गया। व्हाट इज हिज नेम, उसका नाम क्या है, हिज, अगेन पोजेसिव डिटर्मिनर। डू यू नो इट्स वैल्यू, क्या तुम्हें इसकी वैल्यू पता है, डू यू नो इट्स वैल्यू, तो इट्स क्या है यहाँ पे, अगेन हमारा पोजेसिव डिटर्मिनर, ठीक है। किसी को कोई डाउट? नो मैम। देयर हाउस इज वेरी बिग, उनका हाउस बहुत बड़ा है, तो देयर अगेन क्या है, पोजेसिव डिटर्मिनर, उनका। तो जहां पे भी पोजेशन शो करे कि मेरा है, तुम्हारा है, इसका है, उसका है, किसी नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो इट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। उस लड़की का है, उस लड़के का है, उनका है, हमारा है, तो ऐसे जो शब्द मिलेंगे तुम्हें वो सब क्या है, पोजेशन शो कर रहे हैं, इसलिए पोजेसिव डिटर्मिनर है, ठीक है। तो हमने थर्ड टाइप ऑफ डिटर्मिनर क्या पढ़ा अपना, पोजेसिव डिटर्मिनर। सेकंड पढ़ा था डेमोन्स्ट्रेट, हाँ बोलिए। इट्स का एग्जांपल दिया ना, इट्स से। इट्स लिखा है, डू यू नो इट्स वैल्यू, क्या तुम्हें इनका वैल्यू पता है। इसका जो मैं यूज कर रही हूँ, नॉन लिविंग थिंग की बात कर रही हूँ, जैसे मान लो क्या मैं बोल रही हूँ, किसी बच्चे से बात कर रही हूँ, बोल रही हूँ क्या तुम्हें पढ़ाई का वैल्यू पता है। पढ़ाई क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, हम किसी लिविंग थिंग की बात नहीं कर रहे हैं। या किसी को रिस्पेक्ट करने की वैल्यू पता है तुमको, तो जब मैं नॉन लिविंग थिंग की बात करूंगी वहां पे मैं इट यूज करूंगी, जैसे कि वैल्यू। मैम इसका मतलब यहाँ वैल्यू जो है वो नाउन है। हाँ नाउन है, बिल्कुल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा है ना। यस मैम। हाँ, ऑनेस्टी हो गया, वैल्यूज, डिसिप्लिन, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कंसीडर होता है। तो वैल्यू नाउन है, इसलिए हमने इससे पहले इट्स लगाया, ठीक है। मैम एज कौन सा नाउन होगा, एज? एज कॉमन नाउन होगा, अगर एज डिफाइंड है कि 12 साल तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, और अगर नहीं तो कॉमन नाउन हो जाएगा। ओके मैम, थैंक यू। जैसे मान लो यहाँ पे ओल्ड एज या यंगर ये सब शब्द लिखे होते तो फिर यंगर, ओल्डर ये लिखा होता तो फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो पोजेसिव समझ में आ गया कि जहां भी पोजेशन शो करेंगे हम वहां पे पोजेसिव। तो फर्स्ट हमारा आर्टिकल हो गया, सेकंड हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया, एंड थर्ड इज आवर पोजेशन। जहां पे पोजेशन शो करे वो हमारा पोजेसिव डिटर्मिनर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा फोर्थ डिटर्मिनर जो है, फोर्थ टाइप ऑफ डिटर्मिनर जो है, ऑर्डिनल्स।
अब जैसा कि नाम से ही पता चला ऑर्डिनल की बात करेंगे, तो जहां पे भी हम किसी पोजीशन की बात करेंगे या किसी सीरीज, जनरली हम फर्स्ट सेकंड थर्ड वही लिखते हैं ना, या हम किसी की पोजीशन बात करते हैं, या हम सीरीज की बात करते हैं। जैसे बोला कि वह क्लास में फर्स्ट आया, है ना, वो क्लास में 1 आया, ऐसे तो जनरली आपने नहीं सुना होगा बोलते हुए कि वो क्लास में 1 आया, नहीं, हम क्या बोलते हैं, वो क्लास में फर्स्ट आया। तुमने बचपन में कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर्स पढ़े होंगे 2-3 क्लास में, याद हो सकता नहीं होगा, ठीक है। तो वही है, अगर हम पोजीशन और सीरीज की बात कर रहे हैं तो वो ऑर्डिनल है, और जब हम ऑर्डिनरी नंबर, नॉर्मल जो काउंटिंग नंबर्स यूज करते हैं हम, ऐसे नंबर्स की जब बात करेंगे तो वो हमारे कार्डिनल नंबर्स है। तो ऐसे जहां पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड लास्ट प्रीवियस ऐसे जो लिखा होगा वो सब क्या है, हमारे ऑर्डिनल्स है, ठीक है। तो द ऑर्डिनल शोज what position something has in a series, किसी सीरीज में, किसी सीक्वेंस में उस चीज की क्या पोजीशन है ना। जैसे क्लास में 30 बच्चे हैं, तो मैंने कहा उसमें से ये फर्स्ट आया, he came first in the class, he is the first student of our school, है ना, who got this medal। तो जहां पे भी हम सीरीज सीक्वेंस या हम पोजीशन की बात करेंगे किसी सीरीज में, तो वहां पे हम ऐसे नंबर्स यूज करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वहां पे हम जनरल नंबर 1 2 3 नहीं यूज करते हैं। तो ऐसे जो नंबर्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल्स, और उसी को हम ऑर्डिनल डिटर्मिनर्स भी बोलते हैं। तो ऑर्डिनल्स का क्या यूज होगा, पोजीशन शो करने में या सीक्वेंस या किसी सीरीज में, ठीक है। एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे he is the first boy who has joined this school, यह वह पहला लड़का है जिसने इस स्कूल को ज्वाइन किया, है ना, who took admission in the school। तो फर्स्ट क्या, हम उसकी पोजीशन बता रहे हैं कि अभी जितने भी बच्चे हैं ये स्कूल अभी जहां तक भी है, तो ये वो पहला लड़का है जिसने स्कूल ज्वाइन किया था, ठीक है। नेक्स्ट लुक एट द एग्जांपल, आई शैल मीट हिम द नेक्स्ट वीक, ठीक है, यहाँ दाव की जरूरत नहीं है। आई शैल मीट हिम नेक्स्ट वीक, मैं उससे नेक्स्ट वीक मिलूंगी, है ना, नेक्स्ट वीक, अगली वीक की बात करी, अगेन मैं पोजीशन की बात करी, कौन सा वीक, तो नेक्स्ट वीक। जब मैं प्रीवियस वीक बोलती तो भी यहाँ ऑर्डिनल नंबर ही यूज करती हूँ, या लास्ट वीक लिखती तो भी मैं ऑर्डिनल नंबर ही बोलती, इसे ऑर्डिनल कार्डिनल डिटर्मिनर ही बोलती, सॉरी, ठीक है। यहाँ अगर मैं फर्स्ट वीक लिखती तो भी ऑर्डिनल होता, लास्ट लिखती तो भी, प्रीवियस लिखती तो भी, ठीक है, और नेक्स्ट लिखा है तो भी, ये सब क्या है, ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल डिटर्मिनर। He is the last man to help you, तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, there are a lot of people who help me out, but he is the man who helped me at last, ये वह आदमी है जिसने मुझे लास्ट में मदद की। तो मैं, मेरे जो सीरीज है, मेरा जो सीक्वेंस है हेल्प करने का, जो लोगों ने मुझे हेल्प किया, उस सीरीज में से ये जो आदमी है, जो वो है, वो लास्ट आदमी है। तो किसी सीरीज की पोजीशन की बात कर रहे हैं, या तो हम सीरीज या सीक्वेंस की पोजीशन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट हो, लास्ट हो, सेकंड हो, प्रीवियस हो, तो वो सब किस में आएगा, हमारा ऑर्डिनल डिटर्मिनर में, ठीक है। ऑर्डिनल में किसी को कोई डाउट? नो मैम। हाँ, ठीक है, नो मैम। ओके। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट नेक्स्ट के सिवा इसमें और भी बहुत सारे ऐड हो सकते हैं, तो जो भी वर्ड तुम्हें लगेगा कि पोजीशन शो कर रहा है वो आप ऐड कर सकते हैं ऑर्डिनल में, ठीक है। चलिए, तो ऑर्डिनल की बाद हमारा जो फोर्थ टाइप ऑफ डिटर्मिनर आता है वो है कार्डिनल डिटर्मिनर, ठीक है। क्या है कार्डिनल डिटर्मिनर? जो हमारे जनरल नंबर्स है, जो हमारे ऑर्डिनरी नंबर्स है ना, 1 2 3 100 मिलियन बिलियन, इंटरनेशनल नंबर्स जो पढ़ते हैं हम, इंडियन नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं, वो सभी जो जनरल नंबर्स है जो हम काउंटिंग के लिए यूज कर रहे हैं, वो सब क्या है, हमारे कार्डिनल्स है, ठीक है। तो कार्डिनल्स आर ऑर्डिनरी नंबर्स लाइक 1 2 3 एंड ऑल, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देयर वर ओनली 10 बॉयज इन द क्लास, है ना, हम क्या काउंटिंग की बात कर रहे हैं कि बॉयज जो क्लास है उसमें कितने बॉयज है, सिर्फ 10 लड़के हैं, ठीक है। शी लिव्ड फॉर 80 ईयर्स, वह 80 साल तक जी, है ना, या उसने अपनी जिंदगी का 80 साल जिया, ठीक है। तो 80 ईयर्स, जनरल काउंटिंग कर रहे हैं हम उसकी ईयर्स की, एज की, तो 80 ईयर्स। ही हैज 2 डॉटर्स, है ना, उसकी 2 बेटियां हैं। अगर मुझे यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, सीता इज हर सेकेंड डॉटर, है ना, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, सेकेंड डॉटर जो लिखा, तो मैंने बताया जो उसके जो क्या
क्या बोलते हैं उसको, चाइल्ड है, चिल्ड्रंस है, उसमें जो सीता है वो सेकंड नंबर की बेटी है। हो सकता है उससे पहले हो उसको, या उसके 2-3 भाई बहन हो, ठीक है, या सिर्फ 2 ही भाई बहन हो, लेकिन हमने उस सीरीज में से बताया कि सीता जो है वो सेकंड नंबर की बेटी है, तो इसलिए वो किस में आ जाएगा, ऑर्डिनल में आ जाएगा। लेकिन मैंने सिर्फ लिखा ही हैज 2 daughters, यहाँ कोई सीक्वेंस या सीरीज नहीं बता रही, बस बता रही कि उसकी 2 बेटियां हैं, तो यहाँ पे इसलिए मैंने 2 लिखा है, ना कि सेकंड लिखा है, दैट्स व्हाई इट इज इन कार्डिनल डिटर्मिनर। ठीक है, आई मेट 3 young men at the station, मैं 3 लोगों से मिली, 3 young men से मिली स्टेशन पे, 3 है ना, 3 लोगों से मिली, तो 3 जनरल नंबर बता रही हूँ मैं, काउंटिंग बता रही हूँ कि हाँ इतने लोगों से मिली मैं, तो वो क्या है, हमारा कार्डिनल डिटर्मिनर है। He balanced himself on 1 foot, है ना, उसने अपने आप को एक पैर पे बैलेंस करके रखा हुआ है, तो 1 क्या है, हमारा जनरल है, इसलिए हमने इसे कार्डिनल में रखा है। ठीक है, तो कार्डिनल और ऑर्डिनल में किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। सबको ma'am. क्लियर है? चलिए, Yes. Yes. तो Yes. हमने अब आर्टिकल पढ़ लिया, डेमोन्स्ट्रेटिव्स पढ़ लिया, पॉजेसिव पढ़ लिया, कार्डिनल और ऑर्डिनल भी पढ़ लिया, तो इन टोटल हमने अभी तक 5 टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स पढ़ लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। Quantifiers. नेक्स्ट है हमारा, अच्छा 6 है ना ये, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वांटिफायर्स। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि क्वांटिफायर्स मतलब क्वांटिटी की बात करेंगे हम यहाँ पे, है ना, तो जब हम किसी क्वांटिटी की बात करेंगे वहां पे हम क्वांटिफायर्स का यूज करेंगे। अब क्वांटिटी बताने के लिए किसी चीज का, देयर कैन बी अ नंबर ऑफ डिटर्मिनर्स, सम ऑफ देम विल रीड हियर। ठीक है, बहुत सारे ऐसे डिटर्मिनर्स हैं जो यूज कर सकते हैं आप किसी चीज की क्वांटिटी बताने के लिए। ठीक है, कुछ के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं, जैसे लिटिल, है ना, जब हम बोलते हैं कि कोई थोड़ी सी चीज की बात करते हैं ना, तो थोड़ी क्या है, क्वांटिटी बता रही है कि हाँ मेरे पास थोड़ा सा है वो चीज, तो लिटिल क्वांटिटी बता रहा है, इसलिए उसे हमने क्वांटिफायर्स में लिखा। तो क्वांटिफायर्स का फर्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो है लिटिल। It is used before uncountable noun and it means very less or negligible. ठीक है, तो लिटिल का हम यूज कहाँ करेंगे, हम लिटिल का यूज अनकाउंटेबल नाउन, आपको पता होगा कि नाउन हमारे 2 टाइप में होता है, एक होता है काउंटेबल, एक होता है अनकाउंटेबल। जिसको हम काउंट कर सकते हैं जैसे बुक, पेन, पेंसिल एंड ऑल, उसे बोलते हैं काउंटेबल नाउन। जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं जैसे कि टाइम, स्टार्स एंड ऑल, तो वो सब क्या है, अनकाउंटेबल। तो ऐसे नाउन जो अनकाउंटेबल हो वहां पे हम लिटिल का यूज करेंगे। ठीक है, और हमें जहां बताना हो कि मेरे पास बहुत थोड़ा है, मतलब कि ना के बराबर कोई चीज है, ठीक है, तो वहां पे हम लिटिल यूज करेंगे। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि लिटिल में ही मेरे पास 3 है, लिटिल है और लिटिल है और द लिटिल है, तो इन तीनों में आखिर क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो जहां पे मुझे बात करना हो कि मेरे पास बिल्कुल ना के बराबर वो चीज है, बहुत ज्यादा कम है, वहां पे हम लिटिल यूज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, आई एम वेरी बिजी, आई हैव लिटिल टाइम फॉर फन, मतलब कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मेरे पास थोड़ा ही टाइम है खेलने का, या फिर ना के बराबर टाइम है खेलने का। मैं सीधा सीधा ये कहना चाह रही हूँ कि मेरे पास खेलने के लिए टाइम नहीं है ना, तो मैं डायरेक्ट ना बोल के मैंने कहा कि मेरे पास ना के बराबर टाइम है। तो जहां पे मुझे बहुत कम या नेग्लिजिबल चीजों की बात करनी हो वहां पे मैंने लिटिल यूज किया। ठीक है, अब टाइम क्या है, टाइम को हम काउंट नहीं कर सकते, हम आप नंबर ऑफ आवर्स काउंट कर सकते हो लेकिन टाइम नहीं, समय नहीं काउंट कर सकते हो, इस चीज का डिफरेंस समझिए। ठीक है, तो टाइम इसलिए क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो इसलिए हमने जहां पे हम वेरी लेस या नेग्लिजिबल की बात करनी थी तो मैंने लिटिल यूज किया। अब और लिटिल देखते हैं, और लिटिल क्या है, इट इज यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, इसका भी हम कहाँ यूज करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन से ही पहले यूज करना है। इट मीन्स लेस अमाउंट, इसका मतलब है लेस अमाउंट, मतलब इसका मतलब भी है कम, लेकिन इसका मतलब ना के बराबर नहीं है। ठीक है, मतलब लिटिल से अगर थोड़ा ज्यादा हो वहां पे हम और लिटिल यूज करेंगे। जैसे मान लो मेरे पास बॉटल है, बॉटल में पानी है, ठीक है, और थोड़ा बच गया, थोड़ा मतलब पीने लायक है, आधा या आधा से थोड़ा कम है, तो मैंने कहा आई हैव अ लिटिल वाटर इन माई बॉटल। बॉटल भी अनकाउंटेबल नाउन है, पानी को गिन नहीं सकते ना, तो आई हैव अ लिटिल वाटर इन माई बॉटल। अ लिटिल का मतलब हुआ कि मेरे पास थोड़ा पानी है, तुम पी सकते हो। ठीक है,
और अगर मैंने ये बोला आई हैव लिटिल वाटर इन माई बॉटल, मतलब मेरे पास 1-2 बूंद पानी बचा होगा, बिल्कुल बेस पे बॉटम पे है पानी, उससे तुम्हारा काम नहीं चलने वाला, मतलब नेग्लिजिबल पानी है, थोड़ा सा 1-2 बूंद है। तो जब मुझे 1-2 बूंद या थोड़ी सी की बात करनी हो, जैसे मान लो 100 है, 100 में से अगर मुझे 1% की बात करनी हो, 2% की बात कर, तो 100 में से 1 2 आप सोच सकते हो कितना कम की बात करी हूं मैं, तो वहां पे मैं लिटिल यूज करूंगी। और अगर मुझे 20-25 ऐसे परसेंटेज की बात करनी हो, 40-50 ऐसे तक, तो वहां पे मैं द लिटिल यूज करूंगी। ठीक है, मैम एक चीज पूछे, बोलो। मैम वाटर सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा? अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर या प्लूरल नहीं होता। मैम हम वो अलग पूछ रहे हैं, मतलब वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा? वाटर अनकाउंटेबल है ना, इसलिए वो अनकाउंटेबल जितने भी नाउन्स है वो सिंगुलर या प्लूरल नहीं होते, वो नाउन होता है खाली। मैम जानते हैं, जब नरेशन ये पढ़ रहे थे ना, क्या कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वहां पर ना वाटर को बताया जाता है सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग लगाया जाता है। नहीं, वाटर वाटर हो गया या स्टार्स, अब जैसे लिखा तुमने वाटर्स, कहीं वाटर्स लिखा हुआ देखा है? नो मैम वही तो। हाँ, तो जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है वो जनरली प्लूरल ही कंसीडर करके चलते हैं, हम उसे सिंगुलर या प्लूरल मानना नहीं है, लेकिन अगर मानना है तुम्हें तो प्लूरल कंसीडर करके चलो। ठीक है, चलिए। तो मैंने कहा कि मेरे बॉटल में 40 मतलब आधा या आधा से थोड़ा ज्यादा पानी है, तो मैं अ लिटिल यूज कर रही हूँ। और वहीं पे अब भाई एक और आ गया द लिटिल, अब इसका कहाँ यूज करेंगे? इट इज यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, तो इसका भी हम यूज कहाँ करेंगे? अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही। एंड इट मीन्स ऑल दैट वेरी लेस, इसका मतलब समझो, ऑल दैट वेरी लेस, मतलब जैसे मानो मैंने तुम्हें एक चैप्टर से क्वेश्चन करने के लिए दिया, ठीक है, मतलब एक चैप्टर है जिसमें 50 क्वेश्चन है, और मैंने तुमको दिया ही 5 क्वेश्चन करने के लिए, तो तुमने मुझे क्या कहा? मैम द लिटिल वर्क यू गेव आई हैव फिनिश्ड, कि थोड़ा सा जो काम आपने दिया वो मैंने कर लिया। मतलब जो आपको इनपुट मिल रहा है, मतलब जो टोटल चीज आपको दी जा रही है वही थोड़ा सा है, समझ रहे हो डिफरेंस? तो जहां पे हम कंप्लीट चीज ही मेरे पास कम है, वहां पे हम द लिटिल यूज करेंगे। जैसे आई एट द लिटिल फूड यू गेव मी, मैंने जो थोड़ा सा खाना तुमने मुझे दिया था वो मैंने खा लिया। तो अ लिटिल, द लिटिल और लिटिल में यही डिफरेंस है कि जब हम थोड़े से की बात करेंगे, बहुत कम की बात करेंगे, 1-2-5%, 1-2-5 ऐसे परसेंटेज की बात करेंगे, तो हम लिटिल यूज करेंगे। नेगोशिएबल या नेग्लिजिबल की बात करेंगे, वहां पे हम लिटिल यूज करेंगे। जहां पे नेग्लिजिबल से थोड़ा ज्यादा है ना, वहां पे हम अ लिटिल यूज करेंगे। और जहां पे तुमको जो चीज ही दी गई है, जो टोटल वो चीज है वही कम है, वहां पे हम द लिटिल यूज करेंगे, है ना। जो लिटिल होमवर्क यू गेव मी आई हैव फिनिश, तो आपने जो थोड़ा सा काम दिया वो मैंने कर लिया, ठीक है। तो जो आपको इनपुट मिला है, जो आपको टोटल चीज मिली है वही कम है, वहां पे द लिटिल यूज करेंगे, ठीक है। इसमें अ लिटिल, द लिटिल और लिटिल में किसी को कोई कंफ्यूजन? मैम एक चीज पूछना था। बोलो। मैम मान जैसे आप दिए ना, देयर इज लिटिल मिल्क इन द जग, हम जब देखेंगे, हम ठीक है देख रहे हैं, वो हम समझ रहे हैं, लेकिन वहां पर फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया, तो एग्जामिनर अब जब एग्जाम में क्वेश्चन आया था, हम कैसे समझेंगे क्या वहां पर बहुत कम है, ये चीज कैसे समझ जाएंगे अपने मन से? तुम सेंटेंस पढ़ोगे ना तब समझ में आएगा। मैम जैसे देयर फर्स्ट, इज, हाँ बोलो। जैसे देयर इज अ डैश मिल्क इन द जग, हाँ, मान लीजिए जो एग्जामिनर दिया ना वो सोचा कि बहुत कम है, वो सोच के दे रहा है, हम सोचेंगे नहीं, आधा। ऐसा एग्जामिनर नहीं सोचेगा। देखो, जैसे अगर लिखा है देयर इज डैश मिल्क इन द जग, ठीक है, तो आप अगर अ लिटिल लिखेंगे और लिटिल लिखेंगे तो दोनों में गलत नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप द लिटिल लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट सेंटेंस है आई एम वेरी बिजी, आई हैव अ लिटिल टाइम फॉर फन लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले ही मैंने बोल दिया कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, तो टाइम कितना बचेगा मेरे पास खेलने के लिए? ना के बराबर, ये बहुत कम, समझे। तो अगर जैसे 2 वाला एग्जांपल लिखा होता देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द जग, अगर यहाँ पे मैं देयर इज लिटिल मिल्क इन द जग लिखूं तो भी एग्जाम्पल मेरा क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता, क्योंकि उसने तो नहीं कहा ना मुझे कि मैं कितने परसेंटेज या कितना अमाउंट की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल जब आप पढ़ोगे या जो क्वेश्चन दिया गया है उसको आप पढ़ोगे तो अपने समझ में आ जाएगा कि द लिटिल यूज करूं कि अ लिटिल या लिटिल यूज करूं, ठीक है। ये चल
ठीक है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल था, अब फर्स्ट एग्जांपल में किसी भी हालत में आप अ लिटिल लिख सकते थे? नहीं लिख सकते थे, क्यों? क्योंकि पहले ही पता है मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, और बहुत ज्यादा बिजी में से कितना टाइम निकलेगा, ना के बराबर या नहीं है मेरे पास टाइम। तो यहाँ पे अगर मैं अ लिटिल लिख दूंगी तो हाँ ऑब्वियसली एग्जामिनर गलत कर देगा मेरा क्वेश्चन, ठीक है। पर यहाँ पे अगर मैं लिटिल या अ लिटिल कुछ भी लिखूं तो गलत नहीं हो सकता, ठीक है। पर यहाँ पे अगर मैं द लिटिल लिख दूंगी तो गलत होगा, क्यों? क्योंकि द लिटिल जहां भी लिखना होगा वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मैं कंप्लीट ही कम की बात करी, पूरा चीज ही जो मेरे पास है वही कंप्लीट है, कम है, सॉरी। किसी को कोई और डाउट इस द लिटिल और लिटिल और लिटिल में? नो मैम। चलिए, तो इसमें सबसे कम हुआ ना द लिटिल, सबसे कम वाला लिटिल है, उससे थोड़ा ज्यादा लिटिल अ लिटिल है, और जब पूरा चीज ही कम है तब द लिटिल है, ठीक है। समझ में आया? हाँ बोलो। मैम द लिटिल के केस में मतलब कोई अगर फर्स्ट पर्सन बोल रहा है तो उसके उस केस में तो दूसरा भी वो यूज कर सकता है, लेकिन अगर हमको वो मिला ही कम है तो हाँ हम सिर्फ द लिटिल ही यूज करेंगे। हाँ बिल्कुल, यही बात मैं कहना चाह रही थी कि तुमको मिलेगा ही चीज, कंप्लीट चीज ही कम है। जैसे मैम आपने जो थोड़ा सा होमवर्क दिया था वो मैंने कर लिया, तो यहाँ पे मैं द लिटिल यूज करूंगी। भाई मुझे तूने थोड़ा सा जो पेन दिया था वो खत्म हो गया, या तेरे पेन में जो थोड़ा इंक था वो खत्म हो गया, ठीक है। तो कंप्लीट चीज ही जो मैं आपको इनपुट कर रही हूँ, जो मैं आपको दे रही हूँ, स्पीकर दे रहा है मुझे, वही कम है, तो मैं द लिटिल यूज करूँ। चलिए ठीक है। अब इसी तरह एक और शब्द आ जाता है मेरे पास, फ्यू। इस लिटिल का मतलब भी थोड़ा ही होता है और फ्यू का मतलब भी थोड़ा ही होता है, तो भाई डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि लिटिल, द लिटिल, अ लिटिल जो यूज करेंगे हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज कर रहे हैं, मतलब जिसे काउंट नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे नाउन्स जिसे हम काउंट कर सकते हैं वहां पे हम फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू यूज करेंगे। यूसेज बिल्कुल सेम है, लिटिल की तरह ही। देख लेते हैं इसको भी कि फ्यू, it is used before plural countable noun and it means very less or negligible। तो कहाँ यूज करेंगे हम फ्यू का? काउंटेबल नाउन, वो भी प्लूरल, ठीक है। और इसका मतलब हुआ कि बहुत लेस या फिर नेग्लिजिबल, वही लिटिल वाला केस है। बस डिफरेंस क्या है कि ये हम अनकाउंटेबल में यूज करेंगे और ये हम काउंटेबल प्लूरल में यूज करेंगे, प्लूरल काउंटेबल। जैसे ही हैज फ्यू बुक्स, मतलब कि उसके पास बहुत ही कम बुक है, ना के बराबर बुक है, ठीक है। वेरी लेस या फिर ना के बराबर बुक है, एक आध बुक है उसके पास। जैसे अगर सिलेबस में 15 बुक है तो उसमें से एक बुक है उसके पास, तो ही हैज वेरी फ्यू बुक्स, ठीक है। तो बुक्स काउंटेबल है और बुक लिखा हुआ है ना मैंने, ये बुक्स होगा, ठीक है। एक बुक तो बुक नहीं हो सकता ना, इसलिए। तो अगर हम बोलेंगे कि उसके पास बहुत कम बुक है तो वी विल यूज फ्यू, कि ना के बराबर बुक है या एक आध बुक है उसके पास। अब है अ फ्यू। अ फ्यू बिल्कुल द लिटिल की तरह, अ लिटिल की तरह ही है, कि बस डिफरेंस क्या है कि ये हम प्लूरल काउंटेबल के साथ यूज करेंगे और ये हम अनकाउंटेबल के साथ यूज करेंगे। मतलब सेम है कि जब हम किसी थोड़े सी चीज की बात करेंगे, लेस इन नंबर की बात करेंगे, जैसे ओनली अ फ्यू बॉयज पास इन द इंग्लिश, कि एग्जाम हुआ उसमें से कुछ बच्चे ही जो है वो पास हो पाए। तो मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि ना के बराबर बच्चे पास हुए, कुछ बच्चे पास हुए, तो अ फ्यू बॉयज आर पास्ड इन इंग्लिश, ठीक है। अब द फ्यू का यूज भी बिल्कुल द लिटिल जैसा ही है, बस डिफरेंस ये है कि हम इसे प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज करेंगे और उसे अनकाउंटेबल नाउन के साथ। इसका मतलब भी होता है ऑल दैट वेरी लेस, की टोटल जो चीज है वही बहुत कम है। जैसे आई हैव ऑलरेडी रीड द फ्यू बुक्स आई हैड, कि मेरे पास जो थोड़े से बुक थे वो मैंने पढ़ लिया, ठीक है। कि मेरे पास था ही थोड़ा सा बुक, है ना, कम बुक ही थे मेरे पास, और वो जो बुक्स थे उसे मैंने पढ़ लिया है, कंप्लीट कर लिया है। कोई डाउट किसी को? नो मैम। नो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब लिटिल और लिटिल, द लिटिल, फ्यू और फ्यू और द फ्यू के बाद हमारे पास है मैनी, बहुत। मैम जरा पेज पीछे कीजिए ना। पीछे कर दो 1 मिनट। मैम 1 मिनट रुकिएगा, लिखना है। हाँ हाँ ठीक, श्योर लिख लो।
मैम एक क्वेश्चन पूछे? बोलो। मैम जैसे फ्यू अगर हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब बहुत कम अमाउंट है, और अगर हम वहाँ पे वेरी फ्यू यूज कर रहे हैं मतलब और कम अमाउंट हम शो कर सकते हैं। बिल्कुल। वेरी का वैसे अलग से यूज होता है, तो अभी पढ़ेंगे वेरी का भी यूज। ओके। ठीक है, लिख लिया आपने? कौन लिख रहा था? लिख लिया आपने? आगे बढ़े। यस मैम, हो गया। ठीक। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? मेनी, मतलब बहुत सारी चीजों की अगर मैं बात करूँ, क्या है मेनी बुक्स। ठीक है, मैंने क्या बोला? आई हैव मेनी बुक्स। बुक्स कहा मैंने, ठीक है, कोई अनकाउंटेबल चीज नहीं कहा। तो इट मीन्स मेनी का यूज कहाँ करेंगे? इट इज यूज बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। ऐसे नाउन जो कि प्लूरल हो और वो काउंटेबल हो, ठीक है, वहां पे हम मेनी यूज करेंगे। और इसका मतलब क्या है? इट मीन्स लार्ज इन नंबर। वही मैंने बोला ना, ज्यादा की बात करी मैं। आई हैव मेनी बुक्स, आई हैव मेनी फ्रेंड्स। ठीक है, तो मेरे बुक्स क्या है? काउंटेबल है। फ्रेंड्स क्या है? काउंटेबल है। पेन्स क्या है? काउंटेबल है ना? तो ऐसा नाउन जो कि प्लूरल हो, काउंटेबल भी हो, और हम जहां पे ज्यादा चीजों की बात करें, लार्ज इन नंबर की बात कर रहे हैं, वहां पे हम मेनी यूज करेंगे। जैसे आई हैव मेनी फ्रेंड्स, तो मेरा फ्रेंड्स क्या है? प्लूरल है और काउंटेबल है। आई कैन काउंट माई फ्रेंड, तो इसलिए ये क्या है? मेनी। ठीक है, अच्छा, वहां पे हम मेनी यूज करें। अब आता है मच। मच का मतलब भी वही होता है कि ज्यादा, लार्ज इन नंबर की बात करियो, लेकिन लार्ज इन नंबर की बात ना करके लार्ज इन अमाउंट की बात करती हूँ। ठीक है, अमाउंट को तो आप काउंट नहीं कर सकते हो, इसका मतलब भी ज्यादा होता है। मच मतलब भी ज्यादा हुआ, मेनी मतलब भी ज्यादा हुआ। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हम लार्ज नंबर की बात करेंगे, यहाँ हम लार्ज अमाउंट की बात करूंगे। इसका सिंपल सा कहने का मतलब मेरा ये है कि जब काउंटेबल प्लूरल हो तो मैं मेनी यूज करूंगी, और जहां मैं अनकाउंटेबल नाउन की बात कर रही हूँ, जिस नाउन को मैं काउंट नहीं कर सकती, उस नाउन के साथ मैं मच यूज करूंगी, ना कि मेनी यूज करूंगी। समझ रहे हैं डिफरेंस? जैसे आई डोंट हैव मच मिल्क, मेरे पास ज्यादा दूध नहीं है। आई आई डोंट हैव मच वाटर इन माई बॉटल, मेरे बॉटल में ज्यादा पानी नहीं है। ठीक है, तो जहां पे मुझे ये कहना हो कि ज्यादा नहीं है या ज्यादा है, तो ज्यादा की जहां मैं बात करूंगी, और ऐसी चीजें जिसे मैं काउंट नहीं कर पाऊंगी, जो अनकाउंटेबल नाउन हो, उसके आगे मैं मच लगाऊंगी। जैसे कि टाइम हो गया, आई डोंट हैव मच टाइम, है ना? तो जैसे काउंट कर पाऊंगी उसे, उसमें मैं मैनी लगा लूंगी, और जैसे मैं काउंट नहीं सकती, उसमें मैं मच लगाऊंगी। ठीक है, तो जहां मैं लार्ज नंबर की बात करूंगी वहां पे मैनी यूज करूंगी, और जहां मैं लार्ज अमाउंट की बात करूंगी, मतलब जिसे मैं गिन नहीं सकती, वहां पे मैं मच यूज करूंगी। ठीक है, किसी को कोई डाउट? मैम। मच, हाँ बोलो। मैम यहाँ पे मैम मिल्क के पहले मच लगा तो मैम मच डिटरमिनर है ना? हाँ बिल्कुल, मच। मिल्क क्या है? मिल्क नाउन है हमारा ना? कॉमन नाउन है, इसलिए मच डिटर्मिनर है। ठीक है, तो मैम अगर मैं यहाँ पे आई डोंट हैव सफिशिएंट मिल्क यूज किया तो सफिशिएंट डिटरमिनर होगा? हाँ सफिशिएंट डिटर्मिनर होगा, बिल्कुल होगा। ओके। क्वांटिटी बता रहा है ना वो, सफिशिएंट भी, तो वो भी क्वांटिफायर्स में हो सकते हैं। ठीक है, मैंने कुछ यहाँ पे डिस्कस किया, ऐसे बहुत सारे होंगे जो आपको लगेगा कि क्वांटिटी बता रहा है, तो वो डेफिनेटली क्वांटिफायर्स में या और टाइप ऑफ नाउन में भी आप जोड़ सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब आता है सम। सम का मतलब हुआ कुछ, है ना, थोड़ा सा। मेरे पास कुछ बुक है, कुछ पेन है, मेरे पास कुछ है, तो कहाँ यूज करते हैं हम सम का? इट इज यूज बिफोर काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ेगा सम यूज करते टाइम। इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस एंड टू रिक्वेस्ट एंड टू एक्सप्रेस ऑफर और रिक्वेस्ट। और इसका मतलब क्या हुआ? लेस इन अमाउंट और लेस इन नंबर। जहां मैं थोड़ा किसी नंबर की बात करूंगी या कम अमाउंट की बात करूंगी, वहां पे मैं सम का यूज करूंगी। जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, है ना, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, असर्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं, उसमें मैं सम का यूज करूंगी।
जहां पे मुझे कोई ऑफर देना हो, जैसे मैं तुमको मिल्क ऑफर कर रही हूँ तो मैं सम यूज करूंगी, या मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ किसी चीज के लिए कि मुझे प्लीज थोड़ा सा वो दे दो, तो प्लीज गिव मी सम, जो भी है मेरा चीज, टाइम, वाटर, क्योंकि काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज हो रहा है, ठीक है। तो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा सम यूज करते टाइम। बस मुझे क्या याद रखना है कि जहां मैं कोई ऑफर दे रही हूँ, मैं आपको कोई सामान ऑफर कर रही हूँ कि आप ये ले लीजिए, या मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज आप ले लो इसे, या प्लीज मुझे दे दीजिए, या प्लीज दरवाजा बंद कर दो, या कुछ भी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। और मैं किसी लेस चीज की बात करूँ, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि कम नंबर या अमाउंट की बात करूंगी वहां पे मैं सम का यूज करूंगी। जैसे एग्जांपल्स देख लेते हैं। देयर इज सम मिल्क इन द पॉट, जो पॉट है उसमें थोड़ा सा मिल्क बचा है ना, कम है, लेस इन अमाउंट है, तो वहां पे मैंने क्या यूज किया, सम। मिल्क हमारा अनकाउंटेबल है। नेक्स्ट, विल यू स्पेयर सम टाइम फॉर मी, है ना, सम, टाइम अगेन यहाँ पे अनकाउंटेबल है, ठीक है, कि क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा समय निकाल सकते हो, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं ऑफर कर रही हूँ कि हाँ थोड़ा सा मिल्क है मेरे पास, आप ले सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि क्या आप मेरे लिए थोड़ा सा समय निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सम में कोई डाउट किसी को? अगर यहाँ पे होता देयर इज सम बुक्स ऑन द टेबल, तो भी वो वहां हम सम यूज कर सकते थे, क्योंकि भले बुक्स काउंटेबल है, तो हमें पता है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल से फर्क यहाँ हमें नहीं पड़ेगा, ठीक है। कोई डाउट किसी को सम में? हाँ बोलो। मैम सम की जगह हम लिटिल यूज नहीं कर सकते हैं? लिटिल का यूज कहाँ होता है? मैम टोटल अनकाउंटेबल के लिए। हाँ, काउंटेबल के लिए यूज होता है। नो मैम। मैम मिल्क में तो यूज कर सकते हैं ना। मैम क्या इसलिए ना मैम, एक मैं मिल्क यहाँ पर काउंटेबल या अनकाउंटेबल है? दूध को गिन सकते हो? नो मैम। दूध की मिल्क में तो यूज कर सकते हैं। अमाउंट यूज कर सकते हो, समझ रहे हो? हाँ बिल्कुल, मिल्क में यूज कर सकते हो लिटिल, कर लेकिन सकते हैं? हाँ कर सकते हो, ठीक। ठीक है। अब है एनी, एनी मतलब कुछ, डू यू हैव एनी बुक्स लाइक दिस? So it is used before countable as well as uncountable noun. It means sum in number or amount. It usually used in negative and interrogative sentences, but in affirmative sentences it can be used with some negative adverbials. ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब है कि जनरली एनी का यूज या तो अनकाउंटेबल में से पहले करो या काउंटेबल से पहले करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्या पड़ेगा कि इसका जनरली जो सेंस होता है वो या तो नेगेटिव सेंस में हम एनी यूज करते हैं, या हम कोई क्वेश्चन को आस्क करना हो तब हम एनी यूज करते हैं। कुछ ऐसे अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंसेस है जहां पे आप एनी यूज करते हैं, लेकिन उसका भी एक्सपेक्टेशन जो होता है या एडवर्ब जो यूज किया गया होता है उसमें नेगेटिव ही हम, मतलब एक्सपेक्टेशन होता है कि नेगेटिव आंसर ही आने वाला है, ठीक है, कि असर्टिव सेंटेंसेस भी एनी होगा। जैसे एग्जांपल्स देखते हैं। ही डिड नॉट डू एनी वर्क, उसने कोई काम नहीं किया, है ना, यहाँ पे मुझे नेगेटिव शो करना था, है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, एनी। असर्टिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है हमारा, और नेगेटिव भी है, ठीक है। आर देयर एनी पेन, है ना, क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि क्या आपके पास पेन है, और क्या, तो एनी पेन। ही हैज हार्डली एनी वर्क टू डू, एडवर्ब यूज किया गया ना, हार्डली, सिंपल सेंटेंस है। क्या लिखा था मैंने कि बट इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस इट कैन बी यूज्ड, है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं यूज करेंगे, इट कैन बी यूज्ड विथ सम नेगेटिव एडवर्बियल, कि उसके पहले कोई ना कोई नेगेटिव एडवर्बियल लगाओ। हार्डली का मतलब क्या होता है, शायद ही होगा, तो ही हैज हार्डली एनी वर्क टू डू, तो एनी से पहले एडवर्ब लगा हुआ है यहाँ पे, जिसका मतलब मेरा यही है कि शायद, कि बहुत कम की बात है कि शायद उसके पास कोई काम होगा, नेगेटिव सेंस है मेरा। तो तुमको ये याद रखना है, कोई नेगेटिव सेंटेंस है, कोई क्वेश्चन आस्किंग सेंटेंस है, या कोई ऐसे सेंटेंस है जो अफर्मेटिव में है लेकिन उससे पहले कोई ना कोई एडवर्ब लगा हो जिसका मतलब नेगेटिव ही हो, या नेगेटिव एडवर्बियल लगा हो, उसमें हम एनी का यूज करेंगे, ठीक है। कोई डाउट? मैम मतलब एनी इन शॉर्ट कह सकते हैं कि नेगेटिव सेंस में यूज होगा। हाँ बिल्कुल, ये कह सकते हो, ओके मैम।
ठीक है, और किसी को कोई डाउट? बोलो। नो किसी मैम। को मेनी, फ्यू, मच, सम, एनी, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं? तो हम आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं है? डाउट हो तो पूछना, बोलोगे तो ही मुझे पता चलेगा कि डाउट है या नहीं है। ठीक है, अपने से नहीं पता चलेगा मुझे। ठीक है, क्योंकि बोलोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। चलिए एक सेकंड। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, एनी के बाद कुछ और है क्वांटिफायर्स, जैसे कि वेरियस और सेवरल। दोनों का मतलब यही है, हम बोलते हैं ना आई हैव वेरियस, आई हैव सेवरल बुक्स, या आई हैव सेवरल थिंग्स। दो मतलब विभिन्न, है ना, विभिन्न, डिफरेंट टाइप्स। तो वेरियस और सेवरल दोनों का मतलब यही है, डिफरेंट टाइप्स। पर कहाँ यूज करते हैं वेरियस का और कहाँ यूज करते हैं सेवरल का, लेट्स सी। These both are used before plural countable noun. कहाँ यूज करना है? Plural countable noun से पहले। Various is used for many things or person of different type. कहाँ यूज करेंगे हम various का यूज? कि बहुत सारी चीज हो या बहुत सारे पर्सन हो और वो डिफरेंट टाइप के हो, इस चीज को याद रखना है। ठीक है, वहां पे मैं वेरियस यूज करूंगी, और जहां पे मैं बहुत सारी चीज या बहुत सारे पर्सन की बात कर रही हूँ, लेकिन उनका सॉरी सम कैटेगरी नहीं, सेम कैटेगरी, लेकिन कैटेगरी सेम हो, वहां पे मैं क्या यूज करूंगी? सेवरल यूज करूंगी। जैसे मान लो कि मैं या बात कर रही हूँ तुम्हारे बुक्स की। बुक्स में मतलब मैं हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी जो भी है सब की बात करूँ, तो मैं बोलूंगी आई हैव वेरियस बुक। क्यों? क्योंकि मैं डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन मान लो मैंने किसी एक बुक को पकड़ लिया, जैसे मान लो मैंने इंग्लिश को ही पकड़ा। ठीक है, इंग्लिश की बुक में ही मैं डिफरेंट राइटर्स की अगर मैं बात करने लग जाऊं, या फिर इंग्लिश बुक में ही मैं डिफरेंट बुक्स की बात करने लग जाऊं कि फुटप्रिंट है, फर्स्ट फ्लाइट है, मूवमेंट है, बिहाइव है, ग्रामर है, एच.सी. वर्मा का ग्रामर है, ठीक है, जेपीएच का ग्रामर है, तो क्या कर रही हूँ मैं इसमें? मैं बात किस कर कैटेगरी सेम है, मेरा इंग्लिश है मेरी कैटेगरी, लेकिन उसी में मैं अलग अलग चीज की या अलग अलग थिंग पर्सन की बात करी। तो जहां मैं सेम कैटेगरी की बात करूंगी वहां पे मैं सेवरल यूज करूंगी। मतलब जैसे इंग्लिश के ही अलग अलग राइटर्स की बुक की बात करूंगी तो मैं सेवरल यूज करूंगी, लेकिन मैं वेरियस बुक्स की बात कर रही हूँ, साइंस, मैथ, इंग्लिश, एसएसटी एंड ऑल दैट, वहां पे मैं वेरियस का यूज करूंगी। समझ में आया डिफरेंस? समझ में आया? मैम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना। ठीक है, जैसे अगर मैं डिफरेंट कैटेगरी की चीजों की बात कर रही हूँ, ठीक है, दोनों का वेरियस और सेवरल दोनों का मतलब होता है अलग अलग, विभिन्न प्रकार बोलते हैं ना हिंदी में, वो है। यस मैम। ठीक है, अगर मैं सेम कैटेगरी की पर्सन या थिंग की बात कर रही हूँ वहां पे मैं सेवरल यूज करूंगी। जैसे कि मान लो मेरे पास पेन है ना, मैं पेन में ही मैं पार्कर पेन, इंक पेन, ये पेन, वो पेन की बात करूँ। ठीक है, तो सबकी कैटेगरी क्या है? पेन है, तो वहां पे मैं सेवरल यूज करूंगी। अब वहीं पे मैं अगर मैं राइटिंग थिंग्स की बात करूंगी कि जिससे मैं लिख सकती हूँ, थिंग्स विच इज यूज फॉर राइटिंग, जैसे पेन है, पेंसिल है, स्टाइलस है जैसे मेरे पास, या जो भी चीजें हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज को क्या वहां पे क्या यूज करूंगी मैं? वेरियस, कि मेरा टाइप ही अलग है। जहां पे टाइप अलग होगा, डिफरेंट टाइप्स होंगे, वहां पे मैं वेरियस यूज करूंगी। जहां पे सेम टाइप होगा वहां पे मैं सेवरल यूज करूंगी। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वेरियस बुक्स वर लाइंग ऑन द टेबल, की मतलब टेबल पे बहुत सारे टाइप की बुक्स पड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वेरियस यूज किया कि बहुत अलग अलग टाइप की बुक्स जो है टेबल पे लाइंग ऑन द टेबल। ठीक है, अब द नेक्स्ट एग्जाम्पल में जैसे मैंने लिखा ही सोल्ड सेवरल बुक्स, कि उसने अलग अलग टाइप्स की बुक्स बेची, है ना। तो उसने क्या किया? बुक्स बेची, और मतलब वो सेम कैटेगरी की अलग अलग टाइप्स की बुक्स की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो समझ में आ गया? अगर मेरा कैटेगरी सेम और अलग अलग चीजों की बात कर रही हूँ वहां पे मैं सेवरल यूज करूंगी। अगर कैटेगरी डिफरेंट और अलग अलग चीज है तो वहां पे भी मैं वेरियस यूज करूंगी। यस ठीक मैम। है, चलिए नेक्स्ट आता है इनफ। जैसे कोई बोल रहा था ना सफिशिएंट, वही है, इनफ या सफिशिएंट दोनों का मतलब सेम है। इट इज यूज्ड बिफोर बोथ
countable as well as uncountable nouns. It means educate in number या sufficient in number or amount. ठीक है, तो जैसे बोलते हैं I have enough money, I have enough time for this. You don't have enough time for study, you don't have enough time for exam, study well. तो जहां पे मुझे बोलना हो कि मेरे पास सफिशिएंट चीज है, एडुकेट अमाउंट ऑफ या एडुकेट नंबर की बात कर रही हूँ, इससे कहने का मतलब है या तो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनफ का यूज मैं वही करूंगी जहां पे मुझे ये बोलना हो कि मेरे पास सफिशिएंट चीज है या मेरे पास सफिशिएंट नहीं है। तो जहां मैं एडुकेट या सफिशिएंट की बात करूंगी वहां पे मैं इनफ यूज करूंगी। जैसे आई हैव इनफ मनी, कि मेरे पास जितनी जरूरत है मेरी उतने पैसे हैं। सिंपल से कहने का मतलब है कि मेरी जरूरत जो है उसको कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, इनफ। नेक्स्ट है बोथ। ठीक है, बोथ का तो आपको पता ही होगा कि दोनों जहां पे बात करना हो। इट इज यूज बिफोर काउंटेबल नाउन टू इंडिकेट देयर बीइंग टू इन नंबर। ठीक है, काउंटेबल नाउन से पहले यूज करेंगे हम, और जहां पे मुझे दो चीजों को डिनोट करना हो। इट कैन ऑल्सो बी यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन इफ दे आर ऑफ टू टाइप्स। इस चीज का डिफरेंस समझिए कि बोथ का यूज हम काउंटेबल नाउन के लिए करेंगे, अगर हम काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे अगर हम दो चीजों की बात करें, दो नंबर्स की बात करें। ठीक है, और हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज कर सकते हैं अगर दो अलग अलग चीज की बात हो रही हो। ठीक है, अगर काउंटेबल नंबर नाउन है और सेम चीज की बात हो रही है दो, तो हम वहां यूज करेंगे। और अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो वो जो दो चीज है वो अलग अलग टाइप का भी होना जरूरी है। अगर सेम टाइप की चीजों की बात करें हैं और वो अगर अनकाउंटेबल है तो उसमें हम बोथ यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देख लो, बोथ ऑफ देम वर वाइज। देम से क्या मतलब है, या मैं किसी बॉय किसी गर्ल किसी मतलब पर्सन की बात कर रही हूँ, है ना, सेम कैटेगरी की बात कर रही हूँ। तो क्या लिखा है मैंने, बोथ ऑफ देम वर वाइज। या फिर आई ड्रिंक बोथ मिल्क एंड टी। तो मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल है, और टी भी क्या है, अनकाउंटेबल है ना। मिल्क एक अलग टाइप का बेवरेज है, टी एक अलग टाइप का बेवरेज है, तो दोनों अलग अलग टाइप का है इसलिए, और अनकाउंटेबल है इसलिए मैंने यहाँ बोथ लगाया। ठीक है, यहाँ पे मिल्क का ही दूसरा मिल्क अगर लिखा होता कि चॉकलेट मिल्क एंड ऑल, तो मैं वहां पे बोथ नहीं लिख के कुछ और यूज करती। ठीक है, चलिए, तो बोथ में डिफरेंस समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट? बोलो।